अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। गाइस, आज की वीडियो में हम बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं और काफ़ी इजी टॉपिक है ये, तो इसमें से भी एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। तो गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को बीजेटी भी कहा जाता है। बाईपोलर बीजेटी ट्रांजिस्टर, बीजेटी। तो इसको हम बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं क्योंकि इसके अंदर दो जंक्शन होते हैं। एक जंक्शन हमारे पास इमिटर बेस जंक्शन होता है और एक कलेक्टर बेस जंक्शन, इसीलिए इसको बाईपोलर डिवाइस कहा जाता है। एमसीक्यूज में कई बार इसके बारे में ये आ चुका है कि बीजेटी इज बेसिकली बाईपोलर डिवाइस। ये भी कई इस तरह का एमसीक्यूज एनटीएस के अंदर आ जाता है। तो इसके बारे में इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। बीजेटी बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, 3 टर्मिनल डिवाइस। इसके 3 टर्मिनल होते हैं एंड सेमी कंडक्टर डिवाइस है, सेमी कंडक्टर करंट कंट्रोल डिवाइस। को आपने याद रखना है कि करंट कंट्रोल डिवाइस है। तो एमसीक्यूज में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, बीजेटी इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस है या फिर वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, या किस तरह की डिवाइस है। तो आपने याद रखना है कि बीजेटी इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस। तो बीजेटी इज 3 टर्मिनल सेमी कंडक्टर करंट कंट्रोल डिवाइस। तो इसके टर्मिनल को देख लेते हैं। तो सबसे पहला टर्मिनल इसमें का बेस टर्मिनल। बेस जो है वेरी लाइटली डॉप्ड और वेरी थिन होती है, तो इसको आपने याद रखना है। तो सम टाइम इसमें ये क्वेश्चन आ जाता है कि बेस इज वेरी बेस, इसमें से कौन सा ऐसा टर्मिनल बीजेटी का जो जो लाइटली डॉप्ड है और वेरी थिन है, तो वो बेस है। इसी तरह जो कलेक्टर है वो उसको मॉडरेटली डॉप्ड किया जाता है। और थर्ड टर्मिनल हमारे पास जो इमीटर टर्मिनल, इमीटर जो है इसे हैवीली डॉप्ड किया जाता है। तो गाइस, इसमें आपने याद रखना है जो हमारे पास जो इसमें सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट रीजन होता है वो कलेक्टर रीजन होता है। कलेक्टर रीजन इज ग्रेटर देन द इमिटर रीजन, ग्रेटर देन द बेस रीजन। तो ये साइज़ के बारे में इसके गाइज, तो साइज़ को देख लेना है। साइज़ का ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर बनता है वो ये ऑर्डर बनता है। कलेक्टर रीजन इज ग्रेटर देन द इमिटर रीजन एंड ग्रेटर देन द बेस रीजन। कलेक्टर रीजन को इसलिए ज़्यादा रखा जाता है फॉर डिसिपेटिंग द हीट, तो हीट को डिसिपेट करने के लिए। तो गाइज, इसके बारे में ये कई बार एमसीक्यू आ चुका है। द कलेक्टर ऑफ द बीजेटी ट्रांजिस्टर इज ग्रेटर देन द इमिटर एंड बेस बिकॉज फॉर डिसिपेटिंग द हीट। तो इसको आपने याद रखना है। तो छोटी छोटी ये इसकी टर्म इनको आपने देख लेना है। तो ये एमसीक्यूज में डायरेक्ट इनमें से क्वेश्चन आ जाता है। तो अब देख लेते हैं कि इनकी आगे जो हमारे पास जो फर्दर कौन सी टाइप बनती है बीजेटी ट्रांजिस्टर की। तो बीजेटी ट्रांजिस्टर की जो फर्दर हमारे पास टाइप बनती है, जो अगर एंड रीजन को, अगर इफ़ द एंड रीजन इज सैंडविच बिटवीन टू पी टाइप रीजन देन पीएनपी ट्रांजिस्टर इज फॉर्म। तो अगर एन रीजन को दो पी टाइप रीजन के दरमियान अगर उसे सैंडविच किया जाता है तो हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर फॉर्म हो जाता है। तो ये देख सकते हैं हम, ये एन रीजन है, इसको हमने दो पिन रीजन के पी रीजन के दरमियान सैंडविच कर दिया है, तो हमारे पास जो ट्रांजिस्टर बन गया है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर हमारे पास ये फॉर्म्ड हो गया है। तो गाइज, इसका सिंबल भी आप देख सकते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर ये इसका सिंबल है, ये इसका बेस है, ये इसका कलेक्टर टर्मिनल है और ये इमीटर टर्मिनल है। तो बेस गाइज, हम कलेक्टर टर्मिनल से आउटपुट लेते हैं, दोनों ट्रांजिस्टर के अंदर कलेक्टर टर्मिनल से हम आउटपुट लेते हैं। इसी तरह अगर हम ये इन अगर हम पी रीजन को दो एन रीजन के दरमियान सैंडविच कर दें तो हमारे पास पी एन ट्रांजिस्टर बन जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, सिमिलरली द पी रीजन इज सैंडविच बिटवीन टू एन टाइप रीजन देन दी एन पी एन ट्रांजिस्टर इज फॉर्म्ड। तो आप ये देख सकते हैं, एन पी एन ट्रांजिस्टर, पी रीजन को हमने सैंडविच कर दिया दो एन रीजन के दरमियान, तो हमारे पास पी एन पी ट्रांजिस्टर ये बन गया है। तो गाइज, इसका आप एक सिंबल देख सकते हैं, ये एन पी एन ट्रांजिस्टर का सिंबल है। तो इसका ऑर्डर दोनों केसेस में यही रहेगा। कलेक्टर जो रीजन होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द बेस एंड इमिटर रीजन। तो अब गाइस, इसके करंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो करंट्स में क्या कि करंट्स के बारे में न्यूमेरिकल वगैरह आ जाता है। तो इससे करंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, करंट्स की कौन कौन सी इक्वेशन है इसके अंदर। तो फ्लोइंग ऑफ करंट इन बीजेटी ट्रांजिस्टर, तो ये आप देख सकते हैं, फ्लोइंग ऑफ करंट इन बीजेटी ट्रांजिस्टर। तो आपने याद रखना है गाइस, जो बीजेटी में सबसे ज़्यादा जो करंट फ्लो करता है वो इमीटर टर्मिनल के अंदर फ्लो करता है। इमीटर के अंदर सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में। तो गाइज, अब इसका मैं आपको इक्वेशन भी बता देता हूँ। जो इक्वेशन बनती है, इमीटर करंट इज इक्वल टू द कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। तो इमीटर करंट किसके इक्वल होता है, कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। तो सबसे ज़्यादा जो करंट होता है वो कुल इमीटर रीजन के अंदर होता है, इमीटर के अंदर। तो इसका ऑर्डर ये बनता है, इमीटर करंट इज ग्रेटर इन द कलेक्टर करंट ग्रेटर देन बेस करंट। तो गाइस, इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यूज के अंदर आ जाता है कि तो आपने इसको ऑर्डर को याद रखना है। तो जो सबसे ज़्यादा स्मॉल करंट होता है बीजेटी के अंदर, आई बी इज बेस करंट इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द कलेक्टर करंट एंड द इमीटर करंट। तो सबसे ज़्यादा इमीटर करंट होगा, उसके बाद कलेक्टर, और सबसे स्मॉल करंट जो होगा वो बेस करंट होगा। तो इसको आपने याद रखना गाइस, इसके बारे में न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। तो इसके हम आगे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पैरामीटर है डीसी या डीसी बीटा ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का डीसी बीटा के बारे में देख लेते हैं।
तो ये बीटा के बारे में आप देख सकते हैं, DC बीटा ऑफ ट्रांजिस्टर, द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू दी बेस करंट इज दी बीटा DC ऑफ ट्रांजिस्टर। तो बीटा DC बेसिकली गेन है ट्रांजिस्टर का, गेन है करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर का करंट गेन है। बीटा इज द करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो इट इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू दी इमिटर करंट। ये आप देख सकते हैं, कलेक्टर डिवाइडेड बाई इमिटर, कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय द बेस करंट इज दी बीटा ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो जिसकी वैल्यू जो लाइज करती है, इसकी वैल्यू के बारे में आपको बता देता हूँ। द वैल्यू ऑफ द बीटा इज लाइज बिटवीन 220 to 200। इसको आपने याद रखना है। काफ़ी स्मॉल चीज़ें इसके अंदर आपने इनको देख लेना है, स्मॉल टर्म्स है, इनमें से MCQs आ जाता है, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी ईजी है और MCQs भी इसमें काफ़ी चांस होते हैं कि आ जाए इसमें से। तो वैल्यू ऑफ बीटा DC इज लाइज बिटवीन 20 to 200। बीटा इज द करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो इसी तरह अल्फा की बात करते हैं जी, सेकंड पैरामीटर अल्फा। तो सेकंड पैरामीटर अल्फा इज द अल्फा DC ऑफ ट्रांजिस्टर, द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द इमिटर करंट इज द अल्फा DC ऑफ ट्रांजिस्टर, द रेशियो ऑफ अल्फा करंट टू द इमिटर इज द अल्फा DC ऑफ ट्रांजिस्टर। देख सकते हैं अल्फा करंट की इक्वेशन भी आप नीचे देख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू IC डिवाइडेड बाई IE, कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाई द इमिटर करंट। गाइज इन फार्मूलों को आपने याद रखना है, इसमें से MCQ लाजमी आ जाते हैं। तो अल्फा की जो वैल्यू लाइव करती है 0.95 से 0.99। जब भी इस तरह का आपका कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो आपको इन वैल्यूज़ को देखना पड़ेगा, इनके बीच में ये रेंज के अंदर वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी। तो अल्फा की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होती है, रेशियो ऑफ द कलेक्टर करंट टू द इमिटर करंट। तो इसको आपने याद रखना है, ये अल्फा है हमारे पास। तो गाइज यहाँ पर जो है ये बेसिकली बीटा ऑफ अ ट्रांजिस्टर है, इसको आपने देख लेना। ये बीटा इज इक्वल टू IC ओवर IB, अल्फा इज ओवर इक्वल टू IC ओवर IE। तो अल्फा की वैल्यू 0.95 से 0.99 है, और बीटा की जो वैल्यू 20 to 200 है। तो अल्फा इज द लेस यूज पैरामीटर देन द बीटा। तो अल्फा जो लेस यूज पैरामीटर है एज कम्पेयर टू द बीटा इन ट्रांजिस्टर। तो गाइज अब एक न्यूमेरिकल का उसको देख लेते हैं। तो इस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये गाइस न्यूमेरिकल डिटरमिन इफ़ दी बीटा को फाइंड करना है। बीटा के बारे में उन्होंने पूछा है, डिटरमिन द बीटा इफ द 50 माइक्रोएम्पेयर। बीटा की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है, जो हमें जो करंट की वैल्यू देगा IB हमारे पास जो गया 50 माइक्रोएम्पेयर इन आल्सो फाइंड द इमिटर करंट। तो इमिटर करंट को भी फाइंड करना है, और कलेक्टर करंट की वैल्यू 3.65 मिली एम्पेयर हमें गिवन है। तो बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, और इमिटर करंट की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है, और बेस करंट हमें जो दिया गया है वो 50 माइक्रोएम्पेयर। तो गाइस हमें जो कलेक्टर करंट मिला है वो मिली एम्पेयर के लिए, या फिर हम इस क्वेश्चन को माइक्रोएम्पेयर के अंदर सॉल्व कर लें, या फिर मिली एम्पेयर के। तो इसको हम जो माइक्रोएम्पेयर है इसको हम मिली एम्पेयर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, 50 डिवाइडेड बाई 1000। तो बेस करंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो 0.05 मिली एम्पेयर, ये आ गया हमारे पास। तो बीटा की वैल्यू जो है, बीटा इज इक्वल टू IC डिवाइडेड बाई IB, इसका फार्मूला भी हमने देखा है। तो 3.65 डिवाइडेड बाई 0.05 मिली एम्पेयर, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी वो 73 आ जाएगी। तो गाइस इसके मिली एम्पेयर नहीं है, तो ये खाली 73 है, इसका बीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये 20 to 200 तक इसकी वैल्यू लाइज करती है, तो ये 73 आ गई है। तो इसी तरह का अगर हम इमिटर करंट को कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड द इमिटर करंट। इमिटर करंट इज इक्वल टू द कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। तो इस करंट और कलेक्टर करंट में ऑलरेडी गिवन है, तो 3.65 प्लस बीटा करंट अभी फाइंड किया हमने, तो 0.05 विल बी इक्वल टू द 3.7 मिली एम्पेयर। तो गाइस ये तीनों करंट हमारे पास आ गए हैं। तो आप इक्वेशन को मैंने आपको जो बताई थी कि इमिटर करंट जो होता है वो ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू द कलेक्टर करंट, एज कम्पेयर टू द बेस करंट। तो सबसे ज़्यादा करंट जो होता है वो इमिटर के अंदर फ्लो करता है, उसके बाद कलेक्टर और स्मॉल करंट जो फ्लो करता है वो बेस के अंदर है। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास जो कलेक्टर करंट है, हमारे पास जो कलेक्टर करंट है वो 3.6 मिली एम्पेयर हमें गिवन था, और जो इमिटर करंट हमने फाइंड किया वो 3.7, तो सबसे ज़्यादा ये फ्लो कर रहा है। तो IB की वैल्यू 0.05 मिली एम्पेयर हमने फाइंड की है। तो गाइज़ आज की हमारी वीडियो इतनी थी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके जो अगर नेक्स्ट जो पैरामीटर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी नई आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। थैंक यू सो मच।